नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। अक्षय पात्र, आपने नाम बहुत सुना होगा, इससे जुड़ी कथा भी आप सब जानते हैं कि एक द्रौपदी के पास एक पात्र था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, उसका भोजन समाप्त नहीं होता था। उसी मानसिकता को लेके, उसी थिंकिंग को लेके, उसी थॉट को लेके अक्षय पात्र काम कर रहा है। पूरे देश में 50 लाख बच्चों को भोजन कराने का लक्ष्य है। लखनऊ में भी, राजधानी लखनऊ में भी इनका ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जहां पे 1.25 लाख बच्चों को जो स्कूल जाते हैं कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनको यहां से भोजन प्रोवाइड किया जाता है। आज हम चलते हैं उनके किचन में और देखते हैं कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था है, कैसा उनका किचन है और किस तरीके से भोजन बन रहा है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार पांडवों के वनवास के दौरान युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक ऐसा पात्र दिया था जिसमें से जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक उस पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। ये तो द्वापर युग की बात थी। कलयुग में ऐसा पात्र होना तो संभव नहीं है, परंतु एक ऐसी भोजन व्यवस्था का संचालन अवश्य हो रहा है जो अक्षय पात्र की तरह ही अधिक से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। ये संस्था है इस्कॉन बंगलुरु द्वारा संचालित अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रोजाना 30 लाख स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में भी राजधानी लखनऊ और भोलेनाथ की नगरी काशी में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा कक्षा 8 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूल में दोपहर में ताजा गर्मा गर्म और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लखनऊ के 1472 सरकारी स्कूलों के 1.25 लाख बच्चों के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सरोजनी नगर स्थित विशाल रसोई में भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ पर रसोई एक तपोभूमि है और उसमें तैयार भोजन अक्षय पात्र का प्रसाद। अक्षय पात्र फाउंडेशन को सेवा, समर्पण, संस्कार और सात्विकता का संगम कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर भोजन पूरी तरह स्टीम आधारित प्रक्रिया में बिना लहसुन प्याज के तैयार किया जाता है। यहाँ सेवा में सद्भाव, तकनीक में तप और हर थाली में संस्कार दिखाई देता है। सरोजनी नगर स्थित द अक्षय पात्र फाउंडेशन आज केवल एक रसोई नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को पोषित करने वाली तपोभूमि बन चुकी है। ये सेवा केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 5 लाख बच्चों तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की इस रसोई का भ्रमण किया और इसके पदाधिकारियों से बात की। बातचीत में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत दास ने बताया कि अक्षय पात्र की रसोई पूरी तरह से वैज्ञानिक, तकनीकी और स्वच्छता मानकों पर आधारित है। यहाँ की फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी देश में एक मिसाल है। यहाँ पर भोजन पकाने का काम सुबह 3 बजे से शुरू होता है। खाना बनाने से पहले प्रत्येक अनाज और खाद्य पदार्थ की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। इस रसोई में चावल पकाने के लिए 500 लीटर के क्षमता वाले 9 विशाल कुकर हैं जो 15 मिनट में चावल पका देते हैं। दाल पकाने के लिए 3000 लीटर की क्षमता के 3 कुकर हैं। यहाँ 4 हाई कैपेसिटी आटा गूंदने वाली मशीनें तथा प्रति घंटे 50,000 रोटियां बनाने वाली रोटी मशीन भी है जो 4 लाख रोटियां तैयार करती है। संस्था में आधुनिक मशीनों से बर्तनों की सफाई और सब्जियों की स्वचालित कटाई की जाती है। भोजन पूरी तरह स्टीम आधारित प्रक्रिया में बिना लहसुन प्याज के तैयार होता है, जिससे इसकी सात्विकता और पोषण बरकरार रहता है। फूड क्वालिटी टेस्टिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि हर थाली न केवल स्वच्छ हो बल्कि पौष्टिक और बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल हो।
भरत दास ने बताया कि ये पूरी व्यवस्था 500 समर्पित कर्मचारियों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकतर कर्मचारी आसपास के गांवों से ही आते हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे इसके बारे में आगे क्या है। हरे कृष्णा। देखिए, अक्षय पात्र का यही है कि कभी भी ये खत्म नहीं होता है खाना, है ना जी। तो वही है, उसी प्रिंसिपल्स को लेकर हमने अक्षय पात्र का शुरू किया था। हमारा आशा यही था, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन की आचार्य है, गुरु है, उन्होंने यही बोला था कि भूखा ना रहे बच्चे या भूख से वजह से कुंठित ना हो, उनका ये आशा था। उसी को लेकर श्री मधु पंडित दास जी जो है इस्कॉन बेंगलुरु के प्रेसिडेंट जो है, और उनकी उन्होंने ये अक्षय पात्र का शुरुआत किया था। संस्था जो है, जो द्रौपदी जी का वो है कि कभी भी खाना ख़त्म ना हो और सबको दे, इसी आशा से हमने शुरू किया था संस्था, जो पहले शुरू हुआ था 5 स्कूलों में 1500 बच्चों से। अभी पूरा भारत में हम लगभग 23 लाख बच्चों को 17 राज्य में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में और मान लीजिए 78 लोकेशंस पे हम खाना खिला रहे हैं। हाँ, हमारा उद्देश्य ये है कि ये खाना का ये जो कुपोषण है, जो हंगर है, भूख मरी है, वो शिक्षा में बाधा न बने, ये हमारा आशा है। इसके आशा से ये शुरू हुआ है और भगवान की कृपा से, जैसे भगवान ने द्रौपदी को ये कृपा थी कि ये बढ़ता रह जाए, कम ना हो, ऐसी भगवान की कृपा हो रही है कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जैसे कि सरकार जुड़ रही है हमारे साथ और हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे केंद्र से सरकार से काम कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी, दोनों मिल के हम काम कर रहे हैं। तो और जो से दानी भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग, उसकी वजह से ये खाना बढ़ते जा रहा है। जो 1500 से शुरू हुआ था, 1500 बच्चों से, भी 23 लाख है। और हमारा आशा है कि आगे बढ़ते हुए हम लगभग 50 लाख बच्चों को हर दिन 2030 तक खिला पाए, ऐसे हमने एक मिशन रखा है। महाराज जी, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं। हाँ जी, देखिए, उत्तर प्रदेश से हमको बहुत सहयोग मिला है सरकार की तरफ से। यही है कि अभी सरकार की साझेदारी में वाराणसी में किचन बना था और आगे जाते हुए हमारा किचन गोरखपुर, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, ऐसे बहुत सारे जगह पे बन रहे हैं। अभी तो लगभग हम ऑलरेडी खिला रहे हैं लगभग 3 लाख बच्चों को पूरा उत्तर प्रदेश में, और आगे जाते हुए हमारा लगभग हमारा इच्छा है कि 7 से 8 लाख बच्चों का खाना इसमें खिलाने का, उत्तर प्रदेश में ही खिलाने का। जो 50 लाख है उसमें 8 लाख ये उत्तर प्रदेश यूपी में ही होगा। सो हमारा आशा है। और इससे तरफ से हम क्या करना चाहते हैं पूछेंगे तो हमारा यही है कि बच्चों को जो है शुद्ध स्वादिष्ट खाना मिले और उसकी वजह से वो उसका अच्छी शिक्षा में वो पूरा भाग ले, वो अपनी शिक्षा में और भी आगे बढ़े और हमारा एक अच्छा राष्ट्र निर्माण हो। तो एक अच्छा उत्तर प्रदेश, अच्छा राज्य, अच्छा राष्ट्र, सब निर्माण के लिए हमारा सेवा है इसके लिए, और कुपोषण को निवारण करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात की मैं और राष्ट्रीय प्रस्तावना को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी अक्षय पात्र के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यही एक उद्देश्य है कि कुपोषण समाप्त हो बच्चों से, और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे तब जब उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा। ये सारी सोच वही है कि अक्षय पात्र की, कि बच्चों को अच्छा भोजन दिया जाए। जो पढ़ने जा रहा है स्कूल बच्चा, वो अच्छा भोजन जब खाएगा तो उसको पढ़ने में भी मन लगेगा और आगे राष्ट्र का निर्माण हमारा और अच्छे से, हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा। राष्ट्रीय प्रस्तावना में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।